डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल, और इसके साथ हम फाइल की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। फील्ड क्या है, याद रखें, फील्ड को एट्रीब्यूट और कॉलम भी कहते हैं। फील्ड कहें, एट्रीब्यूट कहें या कॉलम कहें, एक ही बात है। कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का मजमुआ फील्ड कहलाता है। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स याद रखें, कैरेक्टर्स अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर डिजिट्स भी हो सकते हैं और कैरेक्टर सिंबल्स भी हो सकते हैं। यानी ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है। इसी तरह ये सारे ए टू जी जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये कैरेक्टर्स हैं। इस तरह 0 भी कैरेक्टर है, 1 भी कैरेक्टर है, 2 भी कैरेक्टर है, 3 भी कैरेक्टर है। तो ये सारे जो डिजिट्स हैं ये भी कैरेक्टर हैं। इसी तरह ये जो सिंबल अलामत है, @, हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंट साइन, प्लस माइनस, स्टेरिक एंड, ये डिफरेंट किस्म के जो सिंबल्स हैं ये भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स का मजमुआ फील्ड कहलाता है। अब जब आप कोई डेटाबेस बनाते हैं, मींस या कोई टेबल, ये आपके सामने टेबल आ रही है, इसमें ये रोल नंबर, एस नेम मींस स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ये सारे क्या हैं? कॉलम्स हैं। ये रोल नंबर का कॉलम है, तो ये रोल नंबर की फील्ड है बेसिकली। फील्ड इन कॉलम्स को भी कहते हैं। ये इन कॉलम्स को, ये यानी इसमें हम कहेंगे ये 4 फील्ड्स हैं। रोल नंबर, एस नेम से मुराद स्टूडेंट नेम, डीओबी से मुराद डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स। तो ये जो रोल नंबर है इसे कहेंगे फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम। ये स्टूडेंट नेम जो है इसे कहेंगे फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसे कहेंगे फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम। ये जो मार्क्स है ये भी क्या है? एक फील्ड है या कॉलम है या एट्रीब्यूट है। इसमें अगर गौर से देखें 1001 ये 4 कैरेक्टर से मिलकर बना है। ये असद, ASAD, ये भी बहुत 4 कैरेक्टर से मिलकर बना है। इस तरह 2 है, ये स्लैश है, ये 4 है, ये स्लैश है, 9 है, 0 है, इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो एक फील्ड क्या होती है? बहुत सारे कैरेक्टर्स का मजमुआ होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस बाय द यूजर, यानी ये जो एक फील्ड है ये डाटा की वो यूनिट होता है जो एक यूजर एक्सेस करता है किसी डेटाबेस से, किसी टेबल से। अब अगर यूजर, एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, तो यूजर क्या कर सकता है? वो कम से कम डाटा, सबसे कम डाटा किस सूरत में हासिल कर सकता है? एक फील्ड की सूरत में। एक से ज्यादा फील्ड्स को भी डाटा रिट्रीव कर सकता है, हासिल कर सकता है किसी क्यूरी के जरिए, किसी कमांड के जरिए। तो फील्ड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो यूजर एक्सेस कर सकता है, हासिल कर सकता है किसी भी टेबल से, किसी भी डेटाबेस से। नेम ऑफ ईच फील्ड इज यूनिक। हर फील्ड का जो नेम होगा वो मुनफरिद होगा, यूनिक होगा। यूनिक मींस डिफरेंट होगा, यानी उस जैसा कोई और फील्ड नहीं होगी। जैसे ये एक टेबल नजर आ रही है आपको, एक टेबल, तो इसमें जो रोल नंबर का कॉलम आ गया, ये कॉलम दोबारा से इस टेबल में नहीं आ सकता। यानी जितने भी कॉलम्स होंगे, हर एक कॉलम का जो नेम होगा वो डिफरेंट होगा। डाटा टाइप ऑफ ईच फील्ड इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन द फील्ड। डाटा टाइप ऑफ ईच फील्ड, याद रखिएगा ये जो रोल नंबर है इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। कैसे पता चला? इस रोल नंबर कॉलम के नीचे देखें, ये जो 1001 लिखा हुआ है ये इंटीजर है। इंटीजर बगैर इशारिया वाले, बगैर पॉइंट वाले नंबर को कहते हैं। इसी तरह ये जो एस नेम है, स्टूडेंट नेम, ये जो फील्ड है स्टूडेंट नेम की फील्ड या कॉलम, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसकी जो डाटा टाइप बनेगी, इस कॉलम की डाटा टाइप बनेगी वो टेक्स्ट बनेगी। ये जो DOB, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ये वाली जो फील्ड है, इसके नीचे क्या लिखी हुई है? ये सारी डेट्स लिखी हुई हैं। तो इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी? ये डेट एंड टाइम बनेगी। इसी तरह ये जो मार्क्स वाला कॉलम है, मार्क्स की जो फील्ड है, इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी? इसके नीचे जो इंटीजर, ये 850, 910, ये इंटीजर नंबर लिखे हुए हैं, तो ये इसकी डाटा टाइप, इस पूरे कॉलम की डाटा टाइप बनेगी इंटीजर।
तो याद रखिए हर कॉलम की यानी हर फील्ड की एक डाटा टाइप होती है और डाटा टाइप से हमें यह पता चलता है कि इस कॉलम के नीचे इशारे वाले नंबर लिखने हैं या बगैर इशारे वाले, इस कॉलम के नीचे अल्फाबेट्स यानी टेक्स्ट लिखना है या नंबर लिखने हैं या डेट लिखनी है। इस कॉलम की डाटा टाइप बताएगी कि इसके नीचे डेट लिखनी है या टाइम लिखना है या कोई नंबर लिखना है। इस कॉलम की डाटा टाइप बताएगी कि इसके नीचे क्या इंटीजर नंबर लिखने हैं। तो डाटा टाइप ऑफ ईच फील्ड, हर फील्ड की डाटा टाइप हमें जाहिर करती है उस वैल्यू की टाइप जो उस फील्ड में उस कॉलम के नीचे लिखी जाती है। अब आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का दूसरा नाम टुपल या रो भी है। रिकॉर्ड को रो भी कहते हैं और टुपल भी कहते हैं, याद रखिएगा। रिकॉर्ड होता क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स का मजमुआ क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, यानी इसको सिंगल यूनिट के तौर पर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर यहां पर गौर से देखें आप, ये लिखा हुआ रो नंबर 1, ये 1001, ये एक फील्ड है। ASAD ये भी एक फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ ये जो 2, 4 और 90 लिखा हुआ है ये भी एक फील्ड है और 850 ये भी एक फील्ड है। ये सारी फील्ड को मिलाकर ये क्या बनेगी? रो बनेगी, रिकॉर्ड बनेगी। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां से ये सारा एक क्या है? रिकॉर्ड है, जो बहुत सारी फील्ड्स का मजमुआ। ये दूसरा रिकॉर्ड है, इसी तरह ये तीसरा रिकॉर्ड है, ये चौथा रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या है? ये कंप्लीट, और ये पूरी रो को एक यूनिट यानी एक रो कंप्लीट समझा जाता है। ये एक एंटिटी समझी जाती है, एक चीज समझी जाती है, याद रखिएगा। यहां पर आप और करेंगे, ये जो ये पूरी है ये क्या है? ये टेबल है। टेबल का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेशन। टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन भी, रिलेशन का मतलब यहां ताल्लुक नहीं है, टेबल को ही कह रहे हैं। टेबल क्या होती है? कॉलम और रोज का मजमुआ होती है, याद रखिएगा। अब आ जाता है फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। याद रखिएगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स का मजमुआ फाइल कहलाता है और वो फाइल एक यूनिट समझा जाता है। फाइल इज नोन एज डाटा सेट। डाटा सेट, फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइसेस। फाइलों को स्टोर किया जाता है किसी स्टोरेज डिवाइस पर, जैसा कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। सीडी से बनता है कंपैक्ट डिस्क और डीवीडी से बनता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फाइलों को इन पर स्टोर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, फील्ड्स क्या होती है? कैरेक्टर्स का मजमुआ, और रिकॉर्ड क्या होता है? फील्ड्स का मजमुआ, और फाइल क्या होता है? रिकॉर्ड्स का मजमुआ। याद रखना है। जैसे ये एक टेबल नजर आ रही है, ये पूरी एक टेबल है जिसमें ये रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का और मार्क्स का कॉलम है। इन कॉलम्स को एट्रीब्यूट और हम फील्ड्स भी कहते हैं। और इसी तरह ये क्या है? रोज हैं। ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, और इन रोज को रिकॉर्ड या टुपल भी कहते हैं। तो कॉलम और रोज के मजमुआ को टेबल कहते हैं और टेबल का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेशन। इसी तरह फाइल का एक और कॉन्सेप्ट भी है, देखें, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। मालूमात का मजमुआ भी फाइल कहलाता है। एक एस्से जो है कंप्यूटर के अंदर वो एक फाइल की शक्ल में होता है, याद रखना। मिसाल के तौर पर कायदे आजम का कोई मजमून है, उसके अंदर क्या होंगी? बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, मालूमात होंगी कायदे आजम के बारे में। तो वो क्या हुआ? एक मालूमात का मजमुआ क्या हुई? एक फाइल। तो एक एस्से एक फाइल की सूरत में होती है कंप्यूटर में। इसी तरह एक लेटर है, कोई खत है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी मालूमात होती हैं, वो लेटर भी एक फाइल है। इसी तरह एक स्टोरी, एक कहानी है, वो भी कंप्यूटर के अंदर एक फाइल की शक्ल में होती है। एक इमेज, एक तस्वीर भी कंप्यूटर के अंदर एक फाइल की शक्ल में होती है। एक कोई ऑडियो सॉन्ग है या वीडियो सॉन्ग है, वो गाना, वो सॉन्ग भी एक फाइल की शक्ल में होता है। तो हम कहेंगे आपके पास अगर किसी स्टोरेज डिवाइसेस में 4 एसेज हैं अलग-अलग, तो बेसिकली वो कंप्यूटर के हिसाब से 4 फाइलें हैं। अगर 4 सॉन्ग्स हैं तो वो कंप्यूटर के हिसाब से 4 फाइलें हैं। अब हम पढ़ते हैं फाइल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू, के लिहाज से। यूजेज, इस्तेमाल के लिहाज से। इस्तेमाल के लिहाज से
तीन तरह की फाइलें होती हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अब हम पढ़ते हैं मास्टर फाइल क्या है। मास्टर फाइल के अंदर मास्टर फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मास्टर फाइल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी इसमें तब्दीली नहीं आती, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे तक। अपडेटेड मास्टर फाइल को उस वक्त चेंज किया जाता है, यानी मास्टर फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, जो रिकॉर्ड्स होंगे, उस वक्त चेंज किया जाता है जब इसके कंटेंट्स को, यानी मास्टर फाइल उस वक्त अपडेट होती है जब इसके अंदर जो मालूमात होती है उसे चेंज करते हैं। These फाइल्स आर नेवर एम्प्टी। मास्टर फाइल कभी भी खाली नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा, मास्टर फाइल इस टेबल की शक्ल में भी हो सकती है, याद रखिएगा, कोई भी हो सकती है, या कोई भी फाइल इस टेबल की शक्ल में भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने अभी बताया है कि जो डिफरेंट फाइल्स हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात समझा देता हूं ट्रांजैक्शन फाइल समझाने से पहले। लेट्स से कि कोई शख्स जाता है एक बैंक में अकाउंट ओपन कराने, तो जब वो अकाउंट ओपन करवा रहा होता है तो उसको से एक फॉर्म फिल कराया जाता है। उस फॉर्म के अंदर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखता है। मसलन क्या लिखता है? अपना नेम लिखता है, और क्या लिखता है? अपना एड्रेस लिखता है, और क्या लिखता है? फादर नेम लिखता है, और क्या लिखता है? CNIC नंबर लिखता है। इसी तरह वो कुछ अमाउंट, लेट से वो को 5000 रुपीज जमा करवा देता है ओपनिंग करने के लिए, अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक वालों को एक फॉर्म पर लिख कर दे देता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एक डेटाबेस में एक फाइल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन, अब नाम उसका कभी भी चेंज नहीं होता, एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन एड्रेस डेली चेंज नहीं होता, बहुत अरसे के बाद चेंज हो सकता है। इसी तरह जो उसने मोबाइल नंबर लिखा है वो भी हर रोज चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह उसने जो फादर नेम दिया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसने जो CNIC नंबर दिया है वो भी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो या तो उसका मोबाइल नंबर वो भी बहुत अरसे बाद चेंज होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो मास्टर फाइल के अंदर लिख देते हैं। अब आ जाती है ट्रांजैक्शन फाइल, ए टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग से पहले डाटा को स्टोर करता है। और याद रखना, मास्टर फाइल टेम्परेरी फाइल होती है, और इस ट्रांजैक्शन फाइल जो है टेम्परेरी फाइल क्यों होती है? इसके अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी मेंटेन, ट्रांजैक्शन फाइल को मेंटेन किया जा सकता है टू स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ फी, यानी स्टूडेंट जो फीस जमा कराते हैं उसके रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए ट्रांजैक्शन फाइल होती है। या कोई सुपर स्टोर या मार्केट में जाते हैं, जो अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, वो उनका रिकॉर्ड भी ट्रांजैक्शन फाइल में होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बैंक में जब आप जाएंगे तो आप ने अकाउंट ओपन करा लिया, उसके बाद क्या होगा? आप कभी पैसे जमा करवाएंगे, कभी पैसे वहां से विदड्रॉ कराएंगे, कभी कैश डिपॉजिट कराना आपने। लेट्स से आपने 5000 से अकाउंट ओपन कराया था, आपने कोई 2-3 दिन बाद जाकर 5000 और इसमें डिपॉजिट करा दिए बैंक में, तो अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 10,000। फिर जाकर आपने 20,000 और रुपीज जमा करा गए, अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 30,000। फिर कुछ अरसे के बाद आपने 10,000 विदड्रॉ कराए, वहां से निकलवाए हैं, अब कितनी अमाउंट हो गई? 20,000। अब फिर 5,000 और विदड्रॉ कराई हैं, अब कितनी अमाउंट हो गई? 15,000। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है, पैसे जमा करवाना ये भी ट्रांजैक्शन है, पैसे निकलवाना ये भी ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर क्या होगा? आपने किस दिन किस वक्त कितने पैसे जमा कराए, किस दिन किस वक्त कितने पैसे निकलवाए, इसको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर होगी, ट्रांजैक्शन फाइल। तो ट्रांजैक्शन फाइल की जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो चेंज होती रहती है जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली। जबकि जो मास्टर फाइल के अंदर होती हैं जो इंफॉर्मेशन, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती। जैसे आपका नाम चेंज नहीं होगा, आपका एड्रेस
बहुत कम, डेली डेली चेंज नहीं होगा, बहुत लॉन्ग अरसे बाद हो सकता है। इसी तरह आपका फादर नेम चेंज नहीं होगा, CNIC चेंज नहीं होगा। तो मास्टर फाइल के अंदर परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, कांस्टेंट रहती है। ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज होती रहती है। अब आ जाता है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो डेटा को कॉपी करने के लिए होती है। मसलन आपने कोई फाइल है, उसका एक और कॉपी कर लिया फाइल। ये किस लिए की जाती है कॉपी? कि देखें, अगर ओरिजिनल फाइल किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, जो आपने कॉपी शुदा फाइल है, जो इजाफी एडिशनल फाइल है, तो उससे उस डाटा को वापस लाया जा सके, वापस रिकवर किया जा सके, इसलिए बैकअप फाइल बनाती हैं। तो A type of file that is used to take the backup of data, डाटा का बैकअप लेने के लिए, यानी इसको कॉपी करने के लिए। इट इज द परमानेंट फाइल, ये भी परमानेंट फाइल होती है, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। यूज टू स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि इजाफी डाटा की कॉपी। डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल, इस फाइल से डाटा को रिकवर किया जा सकता है इन केस ऑफ डैमेज, अगर वो डाटा डैमेज हो जाए। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर सेजिनस।